बचपन की कोरियोग्राफी। सब बहुत इमोशनल हो गए हैं। नमस्ते दगड़ियों। तो आप सभी लोगों को आज हिंदी दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मेरे पिताजी का श्राद्ध भी है, तो हम थोड़ी देर में वहाँ जाएंगे। और मैं कुछ ऋतु सब्जियां लेके आई हूँ अपने रसोई बागवानी से। ये देखिए, कुछ बीन्स लगे थे लंबे वाले, और तुरई, और ये हमारे पहाड़ के अखरोट हैं, ये ऋतु फल हैं। तो कुछ ये भी रखे हैं मैंने, और कुछ चावल, कुछ आटा है। तो हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि जो पितृ होते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके तर्पण के लिए श्राद्ध दिए जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण दिन है आज कि हम अपने पितरों को मतलब ये सब चीज़ें अर्पित करेंगे। नमस्ते और आप सभी का ओले बोले चैनल पे स्वागत है। आज हिंदी दिवस है, तो आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हमारे नाना जी का भी श्राद्ध है। तो श्राद्ध जो होता है, श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को सम्मान देना। थोड़े यहाँ से फूल तोड़ लेते हैं और कहते हैं कि आज के दिन पितरों को सफ़ेद फूल चढ़ाने चाहिए, तो इसलिए मैं सफ़ेद फूल तोड़ रही हूँ। तो हम लोग नानी जी के घर पहुंच गए हैं। नानी जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं नानी जी के घर। वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम लोग 5 मिनट में पहुंच गए हैं। और अब हम करते हैं अपना काम शुरू। ये हमारी मौसी जी ने बनाया है, और इस कढ़ाई को क्रोशे बोलते हैं, वो भी मौसी जी ने बनाया है। और ये पूरा अच्छे से डेकोरेट करा हुआ है यहाँ पे। और ये वाला भी मौसी जी ने बनाया है, इसमें एक मिरर भी है और यहाँ से सामान रखने के लिए जगह भी है। तो ये वाला की होल्डर है, और इसमें आप देख सकते हैं हुक्स है, तो उसमें आप अपनी कीज वगैरह लटका सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा है। और मंदिर की डेकोरेशन के लिए भी मौसी जी ने ऐसा कुछ बनाया, और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। नीचे से नानी जी ने कुछ फूल की लड़ियाँ भी लगाई हैं, तो वो और ज़्यादा खिल के आ रहा है। श्राद्ध दे चुके हैं। और आधुनिक युग में, मतलब मॉडर्न टाइम्स में, जब भी श्राद्ध की बात होती है तो लोग उसे अंधविश्वास की संज्ञा दे देते हैं। लोगों को लगता है कि एक अंधविश्वास है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग देवभूमि में रहते हैं, तो यहाँ के लोग स्पेशली काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं। एंड क्यों नहीं करना चाहिए, जब उस चीज़ से हमें पॉजिटिविटी मिलती है और उससे हमें लगता है कि हम एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं, तो सभी को ये सेलिब्रेट करना चाहिए, छोटे हो या बड़े, सभी को इसकी मान्यता का पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जो बच्चे हैं आजकल के, उनको हमें मतलब इस बारे में बताना चाहिए, पूर्वजों के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है, और इस पे हमें खासकर ध्यान देना चाहिए। हमें इसे मानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कल्चर का पार्ट है, और हमें इसे फॉलो करना चाहिए। तो अब हम खाने वाले हैं टेस्टी खाना, क्योंकि आपको पता है कि दादी जी और नानी जी के घर में बहुत खातिरदारी होती है, तो हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं और टेस्टी खाना खाने वाले हैं ये। और नानी जी ने हमारे लिए वो जो खाने वाली प्लेट नहीं होती वो भी निकाली, मतलब जिसमें खाते हैं लेकिन जिसमें खाने होते हैं, तो वो प्लेट भी निकाल दी जिसमें 3-4 खाने होते हैं, और बहुत सारा खाना बनाया है, यम। और अभी हम खा रहे हैं उड़द की दाल के पकौड़े। ये उड़द की दाल से बनाया नानी जी ने,
और नानी जी भी पूरियाँ भी बना रही है, खीर भी बनी है, छोले भी बने हैं एंड तुरई की सब्ज़ी भी बनी है। तो हम भरपेट खाने वाले हैं और आज मेरा चीट डे भी है आज, क्योंकि सोमवार है तो मैं बहुत सारा खाने वाली हूँ। तो नानी जी के विंडो के बाहर ना बेस्ट व्यू है। तो जैसे किसी का सी का व्यू होता है, सी शोर का, किसी का हिल्स का होता है या माउंटेन्स दिख रहे होते हैं, और नानी जी का दिखाते हैं क्या दिख रहा है। नानी जी का व्यू देखो, पूरी ग्रीनरी, और यहाँ जो है वो नानी जी ने ही लगा रखे हैं पूरे के पूरे। से बोल रही है तू, ज़्यादा बोलती है क्या है। तो अब हमने खाना खा लिया है और हम बर्तन धोने वाले थे, तो नानी ने कहा नहीं धोने बर्तन अभी शाम को धोएंगे। और नानी जी झूठ बोल रही है, कह रही मैंने पानी भी नहीं भरा, कह रही मैंने आज पानी नहीं भरा, पानी नहीं आ रहा होगा नल में, तो आज नहीं धोने, एज एन अभी नहीं धोने, शाम को धोने है ना नानी जी। और नानी जी की छत से कैसा व्यू है वो भी दिखाते हैं आपको। उधर पहाड़ है, अभी आई थिंक फॉग हो रहा है थोड़ा, इसलिए वो दिख नहीं रही क्लियरली। हम गाँव में रहते थे पहले। हाँ, फिर शादी हुई शादी हुई, फिर थोड़े दिन ससुराल रहे, फिर आदमी के साथ चले गए घूमने इलाहाबाद, फिर मनोहर रहे, फिर दिल्ली गए, फिर मैंने दिल्ली रहे, फिर उसके बाद पंजाब गए। तो पंजाब में मेरे बड़ी बेटी हुई, तो उसके बाद गाँव गए, तो 2 साल गाँव में रहे। तब हम जम्मू कश्मीर गए, तब उधर बेटा हुआ। फिर 1.5 साल के बाद उसकी बेटी हुई, फिर 3 साल जम्मू में रहे, फिर उसके बाद पोस्टिंग हो गई, फिर राजस्थान गए, फिर 9 महीने उधर रहे। फिर उसके बाद 1 साल फिर रहे, फिर गाँव में गए, फिर गाँव में काम करा, फिर बच्चों को पाला पोसा गाँव में थोड़े। फिर उसके बाद बड़ी बेटी की शादी करी, फिर हम रामनगर आ गए, फिर रामनगर में रहे, फिर दोनों बच्चों की शादी रामनगर में करी, उनके भी बच्चे हो गए, बड़ी वाले के भी बच्चे हो गए सबके बच्चे हो गए, और मैं बन गई नानी। नानी दादी भी, सॉरी, अब दादी भी बन गई, अब नानी भी बन गई। अब बस पापा आर्मी में थे और वो आर्मी में शेफ थे, और वो बहुत ही डिलीशियस डिशेस बनाते थे हमारे लिए, कुकीज़ वगैरह, केक, बिस्किट, नमकीन और जलेबियाँ, और खाने में जितने भी आइटम्स होती है सब बनाते थे, सांभर, डोसा, इडली और रवा डोसा, मतलब हर तरह की चीज़ें उनको बनानी आती थी और हम बड़े चाव से खाते थे। वो हमें कहते थे तुम बाहर बैठो घूम लो और तब तक मैं खाना बना के रखूँगा। और छुट्टी के दिन तो उनका काम ही वो होता था कि स्टोव लेके बैठ जाना, उस समय तो गैस का चूल्हा था नहीं, तो स्टोव लेके बैठ जाते थे और वहाँ कुकिंग पे लगे रहते थे सुबह से और शाम तक। और जब भी कुछ बन जाता था तो हमें बुला लेते थे कि आओ भाई खाने के लिए आओ, और आस पड़ोस से भी सबको बुला के लाते थे और बांटते भी थे बाहर जाके कि ये बना रखा है मैंने, ये खाइए। तो वो नेचर उनका इतना खुश मिजाज नेचर था, मतलब हमेशा खुश रहते थे, अपने आप तो खुश रहते थे, दूसरों को भी खुश रखते थे, मतलब हंसते और हंसाते रहते थे। तो इतना अच्छा नेचर था। बट भगवान की इच्छा, मतलब जो अच्छे इंसान होते हैं उन्हें जल्दी बुला लेता है। तो उस समय जब पापा एक्सपायर हुए तो उस समय मेरी एज 7 साल, मतलब 7 साल की थी मैं, और मेरा भाई 2 साल का था और मेरी बहन 6 महीने की थी। तो इतनी छोटी एज थी हमारी जब पापा हमें छोड़ के चले गए। और अब मैं यही कहूँगी, पापा जहाँ भी हो आपकी आत्मा को शांति मिले। और अपनी छत्र छाया हम पे हमेशा बनाए रखना, हमारे पूरे परिवार पे, सब पे छत्र छाया बनाए रखना। सब बहुत इमोशनल हो गए हैं।
ठीक है। बाहर भी एडवांस बन गया भाई, ऑनलाइन मंगाएंगे जब कुछ चीज हो गई। अब सब मंगाने तो मैं भी मंगाने। अब जमाना बदलेगा। हाँ बहुत बढ़िया। और क्या क्या मंगाना ऑनलाइन? सब साल में गरम सूट। अच्छा सब सब तो ये सूट नानी जी को मौसी जी ने दिया है और ये सिलाई भी मौसी जी ने खुद ही किया है, कपड़ा खरीद के। नाइस। डांस करने से तो कितना बढ़िया डांस। अब जागृति बचपन में जैसे नानी के घर आती थी तो डांस करती थी, नानी कहती थी जरा डांस करके दिखा, तो उसका एक फेवरेट गाना था, तो उसी पे वो अभी परफॉर्मेंस करने वाली है। और यहाँ लाइट करने के लिए मैं परफॉर्मेंस देने वाली हूँ। और उसमें वो गाती भी खुद थी और डांस भी खुद करती थी, बट अभी हम म्यूजिक चलाएंगे मोबाइल में और वो डांस करेगी। और आप भी देखिए उसका सुपर डांस। सुपर। ये मेरी बचपन की कोरियोग्राफी है। बचपन की कोरियोग्राफी। यहाँ पे कद्दू भी लगा है, एक तो ये है और दूसरा है ये। और गुदड़ी भी लगी एक लंबी सी, और एक यहाँ पे भी है। बताओ सुनो सब तस्वीर का। नानी जी कह रही है सबको मत बताओ, लोग चोरी कर लेंगे। लोग आते हैं ना चोरने के लिए। ये गहत है और थोड़ी हल्दी भी है, थोड़ा मंडुआ है, थोड़ा मडुआ है और फूल भी है। चलो बाय नानी जी। बाय बाय।